मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय मंत्री व धार महू लोकसभा सांसद सावित्री ठाकुर लोकसभा चुनाव जीतने के पश्चात अपने ही लोकसभा क्षेत्र के सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनका जोरदार स्वागत किया गया। जीतने के पहले मैं 5 विधानसभा में जो आदिवासी विधानसभा उसमें घूमी और बनने के बाद अभी ये हमारी जैसे ये सरदारपुर 2 विधानसभा भी पहले मैंने 4 कर लिए, ये दूसरा दौरा है तो 2 विधानसभा और बाकी है, उसमें मैं जल्दी कर ली थी। इसलिए कर रहे कि जो भी जिस क्षेत्रों से हम जीत के गए बनने के बाद लोगों का आभार व्यक्त करना, उनको धन्यवाद देना, इसलिए कि पार्टी का निर्णय से मोदी जी का क्षेत्र में जाइए अपने काम, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो 100 दिन का मिशन है, उसको पूरा करने के लिए भी मैंने अभी जो ये सत्ता चल रहा है, नारी शक्ति सत्ता है, न्याय सत्ता है, इसमें जो हमने पूरे देश में हमारे जो भारत सरकार की जो योजनाएं जो चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश सरकार जो भी सरकार जो योजना चला रही है उसको लोगों तक जो धरातल पे माननीय नरेंद्र मोदी जी की और डॉक्टर मोहन यादव जी की जो योजनाएं जो चलाई जा रही है, आज हम पूरे देश में कहीं न कहीं हमको मिली जाता है समस्याएं। तो महिला अगर हम अपने आप को असुरक्षित हम महसूस करती है, उसके लिए एक फोन करके वो डायल करेगी, प्रदेश स्तर पर जिले स्तर पर लगेगा और उसका तुरंत उसका समाधान होगा। ये सबसे बड़ा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। महापौर की कमीशन की भूख को शांत करने बीजेपी पार्षद दल द्वारा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के नेतृत्व में बजरी की नीलामी की गई। सड़क से निकलती बजरी से लोगों की जान आफत में थी। बजरी से बाइक चालक सड़कों पर गिरते थे। 2 दिन की बारिश में सड़क घुल गई थी, जिसे लेकर आज सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। इस दौरान नगरपालिका बांकी मोगरा के उपाध्यक्ष कमला बरेठ, पार्षद अजय गौड़ और नारायण दास महंत सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोरबा की, जहां पर महापौर की कमीशन की भूख को शांत करने के लिए बीजेपी पार्षद द्वारा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के नेतृत्व में बजरी की नीलामी की गई। और देखिए सड़क से निकलने वाली बजरी से लोगों की जान आफत में है और इस वजह से देखिए इस तस्वीर से भी ये बानगी दिख रही है। वही बजरी से बाइक चालक सड़कों पर गिरते थे, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वही देखिए बारिश भी बीच में हुई, जिससे और आफत बरस गई। 2 दिन की बारिश में सड़क एकदम खुल गई, जिसे लेकर आज सैकड़ों संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया है। और विरोध के प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान नगरपालिका की बांकी मोगरा के उपाध्यक्ष कमला बरेठ, पार्षद अजय गौड़ और नारायण दास मंगल सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये बीजेपी कार्यकर्ता है जो कि आपको बता दें लगातार जूझ रहे परेशानियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। वहीं बीजेपी मंडल मलांज खंड में पूर्व सांसद द्वारा अपने सांसद निधि से वर्ष 2023 और 24 में पास किए गए नगरीय में 2 एवं ग्रामीण क्षेत्रों से 4 पानी टैंकरों की वितरण एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें बालाघाट सिवनी सांसद भारती प्राधी, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, जिला पंचायत सदस्य अनुपम नेताम सहित बीजेपी परिवार के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो देखिए बेहद की ये तस्वीरें बता रहे हैं आपको, जहां पर ऑपरेशन विश्वास के तहत नवीन कानूनों के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ देखिए बीजेपी मंडल मलांगंज पूर्व की सांस्कृतिक द्वारा भी देखिए ये जागरूक कार्यक्रम भी लगाया जा रहा है, जहां पर 4 पानी टैंकरों के वितरण को लेकर भी ये कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि लगातार जो है गांववासी पानी की समस्या से जूझ रहे थे। और इसके बाद से लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाया गया, जहां पर 4 पानी के टैंकर लगाए गए। इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में देखिए पौधारोपण भी किया गया है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मां जो है मां के नाम पौधा लगाने का आह्वान किया था। उसके बाद से देश भर में इस अभियान को जोरों शोरों से उठाया गया और उसके बाद से लगातार कई जगह इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें हम आपको बेहद की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है, जहां तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जहां पानी टैंकरों को लेकर भी अभियान जो है चलाया गया था, जिसके तहत 4 पानी टैंकरों का वितरण किया गया है। और इस बीच ये तस्वीर उस कार्यक्रम का दिखा रहे हैं, जहां पर इसमें बीजेपी कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।
वही सरगुजा पुलिस द्वारा अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत नवीन कानूनों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने एवं छात्र छात्राओं को विधिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थाना कोतवाली, उदयपुर एवं थाना धौलपुर पुलिस टीम द्वारा जागरूकता अभियान के तहत छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। कार्यक्रम में असोला हाई स्कूल, थाना उदयपुर अंतर्गत शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय एवं थाना धौलपुर अंतर्गत ग्राम करौली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुए और इस छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए नाबालिग एवं महिला संबंधी अपराधों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। वहीं पुलिस टीम द्वारा छात्र छात्राओं को पॉक्सो एक्ट और बाल संरक्षण अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जारी महिला सुरक्षा संबंधी ऐप, अभिव्यक्ति ऐप और सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में जानकारी दी गई। वहीं छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों का पालन करने के साथ साथ करियर संबंधी मार्गदर्शन भी दिया गया। नीति आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिला कोंडागांव के आकांक्षी विकासखंड माकड़ी में बागबेड़ा, मंगेदा और पेड़ापाल, बालोंद और ओरीद गांव के जन जागरूकता हेतु स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकाली गई। इस दौरान नारा देकर सभी की जन सहभागिता हेतु प्रेरित किया गया और इस दौरान बताया गया कि संपूर्णता प्रचार व्रत के माध्यम से भी लोगों के बीच जन जागृति का कार्य किया जा रहा है और 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाले इस संपूर्ण अभियान के तहत आकांक्षी जिला के 6 संकेतक एवं आकांक्षी विकास खंड के 6 संकेतक को 100% क्रियान्वयन करने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्णता अभियान को सफल बनाने के लिए आकांक्षी विकास खंड माकड़ी में 11 जुलाई से लगातार सभी 67 ग्राम पंचायतों में सभी संबंधित विभागों के शिविर आयोजन किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग में लंबे समय से केबल ऑपरेटर्स विवाद क्षेत्र में उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। वहीं अशांति को गंभीरता से लेते हुए वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से खास चर्चा की है और इस संबंध में आईजी और एसपी दुर्ग से भी केबल बोर्ड को लेकर बातचीत हुई है। वहीं विधायक रिकेश सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वैशाली नगर क्षेत्र में अब किसी भी तरह का केबल विवाद को लेकर हो रही मारपीट की दुर्घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में क्षेत्र की शांति भंग कर रहे दोषी केबल संचालकों के घर बुलडोजर चलेगा और साथ ही सेन ने कहा कि केबल व्यवसायियों के आपसी विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट होती है और इस बीच एक दूसरे के केबल काटे जाते हैं। केबल ऑपरेटर स्वतंत्र है, वे शहर के किसी भी नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और ऐसे में उनके प्रसारण क्षेत्र में पॉइंटर बनाने पर इनका आपसी विवाद होता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के सहयोग से क्षेत्र में केबल वर्चस्व बनाने चले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। भिलाई क्षेत्र में वैशाली नगर विधानसभा में केबल के व्यापार करने वालों लोगों का एक गैंगवार चल रहा है और जो लगातार समय समय पे हमारे पास सूचना भी पहुंच रही है। केबल को लेके कोई भी अपनी घटना ना हो, इसे लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, दुर्ग जिले के रेंज के आईजी, एसपी साहब, सभी लोगों से मैंने बातचीत की है। इससे लेकर प्रशासन बहुत ही गंभीर है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैंगवार होने नहीं दूंगा और केवल जो संचालन करने वाले लोग हैं इस बात को समझ ले कि अगर थोड़ा भी अगर अपनी घटना करने की कोशिश की तो सीधा जो है आपके कंट्रोल रूम पे बुलडोजर चलेगा, आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई चलेगी। भिलाई हमेशा शांत एरिया रहा है, शिक्षाधानी और खेलदानी के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ पे किसी भी प्रकार की अपनी घटना करने की बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। सतना शहर के सिटी कोतवाली अंतर्गत नजीराबाद में धारदार हथियार से संगीता चौधरी और उसके 2 बेटों की हत्या कर दी गई है। वहीं पति राकेश चौधरी का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा पाया गया। बताया जा रहा है कि नजीराबाद में हरदौल बाबा मंदिर के पास कैदी प्रजापति के घर पर परिवार ने कमरा किराए पर लिया था और परिवार नजीराबाद में रहने के लिए आया था, जिसके बाद अगले ही दिन कमरे में महिला और उसके बेटों की खून से लथपथ लाशें मिली, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए, ये सनसनीखेज मामला सामने आया है सतना से, जहां पर शहर के सिटी कोतवाली अंतर्गत नजीराबाद में धारदार हथियार से संगीता चौधरी एक महिला ने उसके 2 बेटों की हत्या कर दी और वही पति राकेश चौधरी का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा पाया गया। आखिरकार क्या कुछ इसके पीछे का कारण है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अपने पति का धारदार हथियार से जो है उसका शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया, तो वही 2 बेटों की लाश कमरे में मिली। इसलिए अपने आप में बड़ा सवाल भी उठता है
कि आखिरकार महिला ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। फिलहाल इसके पीछे का क्या कारण है, पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। ये नजीराबाद में हरदोल मंदिर के पास में एक किराए के मकान में 3 जो है डेड बॉडीज मिली हैं। एक महिला है और 2 बच्चे हैं। इन तीनों की जो है यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। पुलिस घटनास्थल पे पहुंच गई है और इसके जो पति है उसका सुबह रेलवे ट्रैक पर जो है डेड बॉडी मिली थी। पुलिस जो है पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और इसमें आगे देख रही है कि क्या चीज़ हुई है, कैसे हुई है। प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा सर, यहाँ पे हत्या है या? यहाँ पर जो 3 डेड बॉडी हैं उसका तो जो है प्रथम दृष्टया हत्या ही समझ में आ रही है। पुलिस जो है हर एंगल पे जांच करेगी और आगे का जैसा भी होगा अवगत कराया जाएगा। 2 मासूम भी हैं इसमें? जी 2 बच्चे हैं, जैसा मैंने बताया। एक तो माँ है और 2 बच्चे हैं। उन तीनों की जो है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा की पहल पर उज्जैन पुलिस द्वारा बुजुर्गों की शिकायतों का शीघ्र निराकरण किए जाने के लिए सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है, जहां पर हर बुधवार को उनकी शिकायतें सुनी जाती हैं। इसी कड़ी में 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिनसे एसपी प्रदीप शर्मा ने मिलकर उनकी समस्या सुनी और शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। तो देखिए, जो बुजुर्ग हैं वो अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हुए हैं और जिसकी देखिए मौके पर ही निस्तारण किया गया है। अपने आप में एक बड़ी पहल भी सामने आई है। आपको बताते चले कि उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा की ये पहल है, सराहनीय पहल भी मानी जा रही है, जहां पर बुजुर्गों की शिकायतों को शीघ्र ही निराकरण किया जा रहा है। सिटीजन हेल्प डेस्क की अलग से शुरुआत कर दी गई है और इस जो है कार्यक्रम में देखिए विशेष सुनवाई भी हो रही है, जहां देखिए इसकी वानगी भी देखने को मिली, जहां 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग जो है अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है। उनकी समस्याओं को सुना गया है और इसी के साथ साथ उसको शीघ्र निराकरण करने के आश्वासन भी उन्हें दिया गया है। ये विशेष पहल जो है एसपी प्रदीप शर्मा की तरफ से किया जा रहा है, जहां पर तमाम बुजुर्ग जो कि अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए उनका जो शिकायत है, उनकी शिकायतों का जो निस्तारण है वो मौके पर ही हो रहा है और कुछ एक बाकी है, तो उन्हें जो है बाद में पूरा करने का आश्वासन भी मिल रहा है, यानी कि जल्द से जल्द उनके समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ये एक सराहनीय पहल उज्जैन एसपी की तरफ से किया गया है। ग्रीष्म अवकाश में काम करते हैं तो उसके करीब मेरे 300 दिन के आसपास की राशि बनती है, वो मुझे आज दिनांक तक इन्होंने भुगतान नहीं किया है। और जो मेरी पर्सनल फाइल थी और जो सेवा पुस्तिका में आदेश थे, वो समस्त आदेश प्राचार्य के द्वारा काटापीटी कर दी गई और उसको नष्ट कर दिया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहब ने कहा है कि हम दिखवाते हैं और आपका भुगतान करवाएंगे। और भोपाल से आयुक्त महोदय से भी मैं 120 दिवस के लेके आई थी, वो भी इन्होंने आज 6-7 महीने से रख रखे हैं और मुझे यहाँ से वहाँ से यहाँ घुमाते रहते हैं। और पुरानी संस्थाओं से भी इन्होंने सिग्नेचर रजिस्टर मंगाए, उसमें भी है, सारे दस्तखत हैं। काम किया है मैंने, तो मैं उनके पैसों के लिए बोल रही हूँ। साहब ने कहा है भुगतान कर देंगे। करीब 10-12 वरिष्ठ नागरिक आज अपनी समस्याएं लेकर आए थे। मोस्टली जो समस्याएं हैं वो पिता पुत्र या बहू से रिलेटेड हैं, आपस की काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो उनको काउंसलिंग करके प्रयास कराया जाएगा कि आपस में सामंजस्य बने। एक रिटायर्ड शिक्षिका थी, उनका जिला शिक्षा अधिकारी से कार्यालय से उनका अर्जित अवकाश का पेमेंट होना है, तो वो एडिशनल एसपी मैडम उनसे चर्चा करेंगी और जो नियमानुसार कार्रवाई होगा उसको कराया जाएगा। इसी प्रकार एक प्रार्थी आए थे जिनका बंदूक का लाइसेंस है, उनको उसमें एड्रेस चेंज कराना है, तो वो आज ही कंप्लीट करा दिया गया। एक बहू से जो विवाद चल रहा है उसमें अभी हमारी पुलिस की टीम जा रही है, वो कोई FIR नहीं चाहती, वो केवल ये चाहती है कि आपस में सामंजस्य बने, काउंसलिंग हो, तो वो घर जाके अभी हमारी टीम काउंसलिंग करेगी। इन सभी शिकायतों का अगले हफ्ते फिर फॉलोअप भी किया जाएगा। सर, ये खाली जो सुनवाई है वो कहते हैं, तो सामान्यतः सभी तरह की शिकायतें हर दिन सुनी जाती हैं, पर क्योंकि वरिष्ठों को परेशान ना होना पड़े, इसलिए उनके लिए बुधवार को निश्चित किया गया है कि वो 11 से 1 के बीच में आकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। उस दौरान और किसी की भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, केवल फोकस उन पर रहेगा जिससे उनको तत्काल सुना जा सके और उनका
पन्ना में आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास में पदस्थ अधीक्षकों को 3 साल के अंतराल में स्थानांतरण करने की मध्य प्रदेश सरकार की नीति लागू है। इसी के साथ बावजूद इसके आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ कई छात्रावास अधीक्षक साल से अधिक समय होने पर एक ही छात्रावास में जमे हुए हैं। आपको बता दें कि जिला आदिम जाति कल्याण विभाग और जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण मध्य प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति को ठेंगा दिखाया जा रहा है और इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई स्थानांतरण नीति द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि एक ही छात्रावास में 3 साल से अधिक अधीनस्थ पदस्थ नहीं रह सकते। उनका जिले के अंदर ही किसी अन्यत्र छात्रावास में स्थानांतरण किया जाना चाहिए और जो शिक्षक छात्रावास अधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्त पर पदस्थ हैं उनको 3 साल के उपरांत अपने मूल पद पर भेजना अति आवश्यक है। वही क्योंकि देखिए शासन की नीति बनाई गई है और यदि इस कार्य योजना का पालन न किया जाए तो ये सरकार शासन के नियमों की अवहेलना होती है, जिसका जिला आदिम जाति विभाग और जिला प्रशासन सालों से अवहेलना करता आ रहा है। कुछ हमारे अधीक्षक हैं, ट्रांसफर नीति जब आएगी तो यथासंभव जो है तो 3 वर्ष से अधिक जो हैं उनका स्थानांतरण करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शासन का नियम भी है, अधिसूचना भी जारी है कि 3 वर्ष से अधिक एक छात्रावास नहीं रह सकता अधीक्षक। कब होगा जी, ट्रांसफर नीति आने पर ही उस पर विचार किया जा सकेगा। 10-12 साल से लोग जमे हुए हैं तो उसमें भी वही ट्रांसफर नीति आने पर। पुलिस अधीक्षक कोंडागांव वाय अक्षय कुमार द्वारा आज लंबित अपराधों के शीघ्र निपटान और अपराधों की रोकथाम और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीटिंग हॉल में समस्त अनुविभागीय अधिकारी व थाना प्रभारी उपस्थित थे। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा लंबित प्रकरणों का केस डायरी का स्वयं अवलोकन किया गया और लंबित प्रकरणों को पूर्ण कर शीघ्र निकालने हेतु दिशा निर्देश भी दिए गए और ऐसे में अपराध जो लंबे समय से लंबित है उनके निकाल हेतु विशेष अभियान चलाने और मीटिंग के दौरान लंबित समन्स वारंट की तामीली 100% सुनिश्चित करने का निर्देश थाना प्रभारियों को दिया गया। तो देखिए, आपको बता दें चले कि पुलिस अधीक्षक कोंडागांव वाय अक्षय कुमार द्वारा आज लंबित अपराध यानी कि जो अपराध जो है लंबे समय से लटके हुए हैं उनका शीघ्र निपटाने और अपराधों की रोकथाम और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई के लिए अपराध की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया। विशेष रणनीति बनाई गई कि जो भी अपराध जो लंबे समय से लंबित चले आ रहे हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक कोंडागांव के द्वारा मध्यरात्रि में पुलिस अधीक्षक कोंडागांव वाय अक्षय कुमार के नेतृत्व में जिले अति नक्सल संवेदनशील पुलिस थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना मर्दापाल, थाना वायानव में समस्त सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और थाने के लेखा जोखा के चेक किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को नक्सल संवेदनशील थाने में सतर्क रहने और कानून व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। इस दौरान समस्त बल को बेहतर से बेहतर पुलिसिंग करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान थाना के समस्त बल उपस्थित थे। भिलाई में लगातार गौमाता के साथ क्रूरता की बातें सामने आ रही है और ऐसा ही एक मामला आज रुआ बांध बस्ती में सामने आया है, जहां दुर्गेश यादव के घर की गाय को मोहल्ले के ही एक युवक ने आधी रात चाकू मार दिया। आपको बता दें कि युवक रमाशंकर पहले भी कई अपराधों में संलिप्त रहा है और इधर गाय के मालिकों ने जब सुबह गाय के पेट पर चाकू फंसा हुआ देखा तो उनसे तत्काल इसकी सूचना भिलाई नगर थाने में दी और वेटनरी डॉक्टर को बुलाया। पुलिस और डॉक्टर के पहुंचने के बाद गाय के पेट से चाकू निकाला जा सका और इधर घटना की खबर मिलते ही बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रोहित तिवारी सहित हिंदुवादी संगठन के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस के सामने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। इस घटना का फुटेज भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आरोपी की शिनाख्त 27 वर्षीय राम शंकर के रूप में हुई है। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी राजकुमार लहरे ने बताया कि घटना के कुछ समय बाद भी आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है।
कलेक्टर विलास भोसकर के मार्गदर्शन में पारदर्शी प्रशासन की ओर एक कदम बढ़ाया गया है। कलेक्टर की पहल पर कोर्ट के बाद अब कलेक्टर जनदर्शन के ऑनलाइन यूट्यूब प्रसारण की शुरुआत की गई है। मंगलवार से ही जिला प्रशासन सरगुजा के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन जनदर्शन प्रसारण की शुरुआत कर दी गई है। समय सीमा की बैठक पश्चात जनदर्शन का आयोजन किया गया और वहीं कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि समय सीमा विभिन्न विषयों की समीक्षा हेतु पर्याप्त समय देने और आगामी मंगलवार से बैठक 10 बजे से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बैठक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा की। तो वहीं आपको बताते चले कि बैठक में आगामी 3 माह में लखनपुर ब्लॉक में 6 सूचकों पर 100% पात्र हितग्राहियों को जोड़कर लाभान्वित करना है। वहीं कलेक्टर ने संबंधित विभाग स्वास्थ्य, कृषि, NRLM और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को गंभीरता से इन सूचकों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जनदर्शन में भूमि संबंधी मामले, सड़क परिजनों द्वारा भ्रमण पोषण दिए जाने संबंधित आवेदन दिए गए हैं। प्लॉग रन जीरो वेस्ट कार्यक्रम जागरूकता अभियान के अंतर्गत नगरपालिका परिषद सिंधवा द्वारा प्लॉग रन का आयोजन किया गया। रन की शुरुआत पुरानी नगरपालिका से सदर बाजार होते हुए मंडी शेड में समापन की गई। सीएमओ मधु चौधरी ने बताया कि रैली का उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति की जागरूकता फैलाना और हर व्यक्ति की भूमिका को सुनिश्चित करना था, क्योंकि शहर की स्वच्छता और सुंदरता प्रशासन और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से बनाई जा सकती है। इसलिए इस रैली के दौरान उपस्थित समाजजनों और नगरपालिका अधिकारी और कर्मचारियों ने स्वयं सड़कों से कचरा बीनकर लोगों को सफाई का संदेश दिया है। इस दौरान आपको बता दें कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत किले के अंदर पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत भी की गई है। सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया जा रहा है वो 2024 के तहत प्लॉग रन का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर के नागरिकों को जागरूकता फैलाने और सेंधवा को एक नंबर बनाने के लिए ये रन का आयोजन किया गया था। इसमें शहर के सामाजिक संस्थाएं भी शामिल हुई है। इसमें शहर की जो रोटरी क्लब है, साइकिल ग्रुप है और मानव सेवा संस्थान है, प्रेस क्लब है, इनके द्वारा भी इसमें भाग लिया गया है और इनके माध्यम से भी हमने नगर के नागरिकों को प्रेरित करने के लिए कि 2020 में जो सेंधवा एक नंबर पे आया था, पुनः सेंधवा को 2024 में एक नंबर पे लाना है। इसके कारण इनसे भी भरपूर सहयोग लिया जा रहा है। और जो पौधा लगाया है, पौधा का संदेश दिया है, पौधा का भी सरकार के द्वारा एक पेड़ मेरी माँ के नाम जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत भी हमारी अध्यक्ष माननीय बसंतीबाई यादव के हाथों से एक पेड़ मेरी माँ के नाम लगवाया गया है। आज से इन्हें पेड़ लगाने की भी शुरुआत की गई है। नगर में लगभग माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा 10,000 पेड़ों का लक्ष्य दिया गया है और उस लक्ष्य की पूर्ति करके आज से 17 तारीख तक हमारे द्वारा इन्हें पेड़ लगाए जाएंगे। लोगों से किस तरह की अपील रहेगी? लोगों से ये अपील रहेंगी कि पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर घर से एक पेड़, जहां अगर आंगन में जगह नहीं है तो सार्वजनिक जगहों पे, पार्क की जगहों पे इन पे एक एक पेड़ लगाए ताकि अपना भविष्य। जिले के तहसील इछावर के ग्राम लसूड़िया कांगर में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक ट्रैक्टर पलटने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृत किसान के परिजनों द्वारा बताया गया है कि ट्रैक्टर से किसान दवा छिड़कने खेत पर गया था। ट्रैक्टर के पीछे 500 लीटर की टंकी बंधी हुई थी। सामने 4-5 फीट घाटी चढ़ाने में ट्रैक्टर आगे से उठकर पलट गया, जिससे किसान की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए इछावर पहुंचाया गया है। और अब खबर कराहल से है, जहां एक और तो जिले भर में हुई अति वर्षा के पानी से किसी को परेशानी न हो, इसके लिए पूरा जिला प्रशासन जमीनी स्तर पर जरूरी व्यवस्थाएं कराने में जुटे हुए हैं। तो वहीं जिन बस्तियों में पानी भर गया है, वहां कलेक्टर लोकेश जांगीर स्वयं जाकर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कराहल मुख्यालय की पंचायत जलभराव की लगातार शिकायत होने के बाद भी नगर की कुशवाहा समिति बस्ती में पानी निकासी की कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। पंचायत बिना समस्या की हकीकत जाने और उस समस्या को समाधान के लिए
लिए ठोस कार्रवाई करने की जगह सिर्फ संबंधित को नोटिस जारी करने में अपना समय बर्बाद कर रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि कुशवाहा बस्ती की सड़कें कीचड़ हो चुकी हैं और इसी के साथ इन गंदे रास्तों से आम लोगों का भी निकलना मुश्किल हो गया है। और इसी के साथ अभी तो आलम यह है कि उनके घरों तक में गंदा पानी भर जा रहा है, जो फिलहाल परेशानी के साथ साथ आगामी समय में बीमारियों का कारण भी बनेगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि कराहल के उच्च अधिकारियों से भी इस मामले की शिकायत की गई है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। नमस्कार।